नमस्कार, मित्रांत एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एनिमल्स इन प्रिजन्स के 6 पार्ट्स अभी तक में बनाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अवश्य ही देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं, जा कर के अवश्य देखें। आज इसका लास्ट पार्ट बन रहा है और इसके बाद एनिमल्स इन प्रिजन्स द एंड हो जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। पैराग्राफ 19 है। 3 or 4 snakes were also found in my cells or near them। 3 और 5 सांप जो है मेरी कोठरी में पाए गए थे और उसके आसपास। न्यूज ऑफ वन ऑफ देम गॉट आउट। उनमें से एक सांप की न्यूज जो है बाहर चली गई थी। एंड देयर वेयर हेडलाइंस इन द प्रेस। और समाचार पत्रों में इसकी खबर छप गई थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, आई वेलकम द डायवर्जन। पंडित नेहरू कह रहे कि मैं मन बहलाव के लिए इसको पसंद करता हूँ। अब क्यों पसंद करता हूँ ये सुनिए। प्रिजन लाइफ इज डल इनफ। कहता है कि जेल की जिंदगी जो है निरस्ता से भरी होती है। एंड एवरीथिंग दैट ब्रेक्स थ्रू द मोनोटोनी इज एप्रिसिएटेड। और जब कोई व्यक्ति जेल में कैदी बन के रहता है और उसके सामने कोई ऐसी चीज़ जो उनकी निरस्ता को दूर कर दे तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, वो पसंद आनी चाहिए। नॉट डैट, बात यह नहीं है कि आई अप्रिशिएट और वेलकम स्नेक्स, कि मैं सांप का स्वागत करता हूँ, मैं सांप को पसंद करता हूँ। बट दे डू नॉट फिल मी विथ टेरर। कह रहे हैं कि वो सांप मुझे जो है डरा नहीं सकते, मैं सांप से डरता नहीं हूँ। एज दे डू सम पीपल, जैसा कि कुछ लोगों को सांप को देख करके डर लगता है। आई एम एफ्रेड ऑफ देयर बाइट, मैं उसके डंक से भयभीत जरूर रहता हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ। एंड आई वुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ आई सॉ अ स्नेक। अगर मैं कहीं पर सांप देख लूँ तो मैं अपने आप की रक्षा करता हूँ। बट देयर वुड बी नो फीलिंग और रिपल्सन, लेकिन उस सांप के प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होती। और ओवरवेलमिंग फ्राइट, और उससे मुझे भय भी नहीं होता कि सांप आ गया। भय होने का भी भय होने का जो मेरे मन में एक पराजय होने वाली जो भावना है वो भी नहीं होती। बट देयर वुड बी, सॉरी, नेक्स्ट, सेंटीपेड्स हॉरिफाई मी मच मोर। कहा वो जो कन खुजरा होता है वो हमें बहुत अधिक परेशान करता है, भयभीत करता है। इट इज नॉट सो मच फियर एज इंस्टिंक्ट्स रिपल्सन। कहा कि मैं उससे डरता तो अवश्य हूँ, लेकिन उसके प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार की घृणा नहीं है, कोई भी स्वाभाविक घृणा नहीं है। In Alipore jail in Calcutta, I walk in the middle of the night and felt something crawling over my foot। क्या कहा? कलकत्ता में अलीपुर जेल में मैं मध्य रात्रि में जगा और महसूस किया कि मेरे पैर पर कुछ क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ रेंग रहे हैं। आई प्रेस्ड अ टॉर्च, मैंने टॉर्च चलाई। आई हैड, मैंने देखा। एंड आई सॉ अ सेंटीपेड ऑन द बेड,
मैंने एक सेंटीपेड को अपने बेड पर देखा। इंस्टिंक्टली एंड विथ अमेजिंग रैपिडिटी आई वॉल्टेड क्लियर आउट ऑफ दैट बेड एंड नियरली हिट द सेल वॉल। जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं तुरंत ही वहाँ पर कूद गया, बेड पर से कूद गया और जाकर के वो जो कोठरी की जो दीवार थी उससे जाकर के टकरा गया। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, फुल्ली, देन व्हाट पेवलोव्स रिफ्लेक्सेस वेयर। पेवलोव्स विश्लेषी क्या है उसको मैंने वहाँ पर महसूस किया। ऐसा पैराग्राफ 19 में पंडित नेहरू बता रहे हैं। अब हम पैराग्राफ 20 पढ़ेंगे। इन देहरादून आई सॉ अ न्यू एनिमल। मैंने देहरादून में एक नया एनिमल देखा। और रेदर देन एन एनिमल विच वाज न्यू टू मी, मतलब वो नया ही नहीं बल्कि पूरी तरह से मेरे लिए नया था, पहले कभी पंडित नेहरू नहीं देखे होंगे। I was standing at the jail gate talking to the jailer when we noticed a man outside carrying a strange animal. पंडित नेहरू कह रहे, जब मैं जेलर से टॉकिंग कर रहा था जेल गेट के सामने, उसी समय मैंने नोटिस किया कि एक आदमी जो है एक एनिमल को ढो करके ले जा रहे हैं। द जेलर सेंट फॉर हिम, जेलर ने उसको बुलवाया। एंड आई सॉ समथिंग बिटवीन ए लिजार्ड एंड ए क्रोकोडाइल, और मैंने उसको देखा और मुझे लगा कि लिजार्ड और क्रोकोडाइल के बीच का कोई प्राणी है, कोई एनिमल है। अबाउट 2 फीट लॉन्ग, जो कि 2 फीट लंबा था, विथ क्लोज एंड ए स्केली कवरिंग, और उसके पंजे साथ ही उसकी जो बॉडी थी वो पपड़ीदार शरीर था उसका। दिस एनिमल, यह एनिमल विच वाज वेरी मच एलिव, यह एनिमल जो बहुत ही मतलब जीवित था, हैड बीन ट्विस्टेड राउंड इन द मोस्ट पेक्युलर वे फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ नॉट, उसको एक अजीब तरह से मोड़ा गया था, मतलब उस एनिमल को मोड़ा गया था। एंड इट्स ऑनर हैड पास्ट अ रोल, मोड़ करके इस तरह से उसको मोड़ करके उसके अंदर जो है एक बांस को घुसा दिया था। वाज मेयरली कैरिंग इट इन दिस फैशन, और उसको अपने कंधे पर लेकर के जा रहा था खुशी से। He called it a bow, उसको यह जो है बो कहते थे। When asked by the jailer what he proposed to do with it, जब जेलर ने उससे पूछा कि इसका आप क्या करोगे, he replied with a broad smile that he would make भुज्जी। वह जो आदमी था जो स्ट्रेंज एनिमल को लेकर के जा रहा था, उसने बहुत बड़ी मुस्कान से, उसके चेहरे पर मुस्कान से उसने जवाब दिया कि मैं इसकी भुज्जी बनाऊंगा। एक काइंड ऑफ कढ़ी, मतलब एक कढ़ी का प्रकार होता है। ही वाज अ फॉरेस्ट ड्वेलर, वह जंगलवासी था। सबसिक्वेंटली, बाद में आई डिस्कवर्ड फ्रॉम रीडिंग F.W. चैंपियंस बुक द जंगल इन सनलाइट एंड द शेडो that this animal was the pangolin। मैंने बाद में इस एनिमल के बारे में पढ़ा और उस किताब का नाम है द जंगल इन सनलाइट एंड शेडो, और मुझे पता चला कि वह एनिमल पेंगोलिन है। पैराग्राफ 20 क्लियर हो गया। पैराग्राफ 21, प्रिजन्स स्पेशली लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स, कैदी जो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रह रहे थे, हैव टू सफ़र मोस्ट फ्रॉम इमोशनल स्टारवेशन, जो लंबे समय से अकेले उस जेल में रहते हैं, उनको अकेलेपन की बहुत क्या कहा जाए, अकेलेपन रहना उसके लिए दुश्वार का हो जाता है, मतलब अकेलेपन में जीना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। तो उस समय उसको इमोशनल स्टारवेशन की ज़रूरत पड़ती है,
मतलब भावात्मक अभिव्यक्ति किसी से भावना से, मेरी भावना किसी और की भावना से जुड़ेंगी, इस तरह से उस समय लॉन्ग टर्म कन्विक्ट जो होते हैं उनकी डिमांड होती है कि मुझे इस तरह से किसी के साथ टॉकिंग करने का, अपने दुख दर्द बताने का मिले। ऐसा लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स जो होते हैं उनके साथ होता है। ऑफन दे सीक सम इमोशनल सेटिस्फैक्शन बाय कीपिंग एनिमल पेट्स, और प्राय वे क्या करते कि उस सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए पालतू बना करके जानवर रखते हैं। द ऑर्डिनरी प्रिजनर कैन नॉट कीप देम, जो कम समय से प्रिजन रह रहे, कैदी रह रहे, उसको एनिमल्स वगैरह रखने की इजाज़त नहीं है। बट द कन्विक्ट ओवरसीयर्स हैव ए लिटिल मोर फ्रीडम एंड द जेल स्टाफ यूजुअली डज नॉट ऑब्जेक्ट, लेकिन जो लंबे समय से उस जेल में रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं कि थोड़ी छूट है, थोड़ी आज़ादी है कि वो रख सकता है, और इस पर जेल ऑफिसर्स भी जो है, जेल स्टाफ जो है वो भी ऑब्जेक्शन नहीं करते, मतलब उसको भी आपत्ति नहीं होती। द कॉमनेस्ट पेट्स वेयर स्क्वायरल्स एंड द स्ट्रेंजली मैंगूजेज, क्या का सबसे सामान्य जो पेट्स है वो स्क्वायरल्स है और नेबला है। डॉग्स आर नॉट अलाउड इन जेल्स, डॉग रखने की अनुमति जेल में नहीं है। बट कैट सिम्स टू बी इंकरेज्ड, लेकिन अगर कोई बिल्ली रखता है तो बिल्ली रखने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है। ए लिटिल किटन मेड फ्रेंड्स विथ मी वंस, एक छोटा बिलौटा या बिल्ली का बच्चा जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी। इट बिलोंग टू अ जेल ऑफिशियल, ये एक जेल अधिकारी से संबंधित था, मतलब ये जेल अधिकारी का था। And when he was transferred, he took it with. When he was transferred, he took it away with him. जब वो ट्रांसफ़र हुए तो उस बिलोटे को लेकर के अपने साथ चले गए। I missed it, मैंने उसे बहुत मिस किया। Although dogs are not allowed, यद्यपि डॉग रखने की इजाज़त नहीं थी। I got tied up with some dogs एक्सीडेंटली इन देहरादून, लेकिन मैंने कुछ जो है डॉग्स को अकस्मात रूप से देहरादून की जेल में बांध करके रखा था। ए जेल ऑफिसर हैड ब्राउड अ बीच एंड देन ही वाज ट्रांसफर्ड एंड ही डिजर्टेड हर, एक जेल ऑफिसर जो है एक कुतिया लाया था और जब उसका ट्रांसफ़र हो गया तो उसने उसको वहीं पर छोड़ दिया। द पुअर थिंग बिकेम अ होमलेस वांडर, जो वहाँ पर उनके जाने के बाद हुआ वो कुतिया जो है आवारा बन गई या फिर घुमक्कर हो गई। लिविंग अंडर कलवर्ट्स, और वो एक कलवर्ट्स में जाकर के रहने लगी। पिकिंग अप स्कार्फ्स फ्रॉम द वार्डर्स यूजुअली स्टार्विंग, और वो जो कुतिया बीच जो है कभी कभी वार्डर से आकर के कुछ खाने को उसको मिल जाता था, मतलब कुतिया को खाने के लिए कुछ मिल जाता था, लेकिन वो भूखी ही रहती थी। एज आई वॉज बींग केप्ट इन द लॉकअप आउटसाइड द जेल प्रॉपर, जब मुझे विशेष रूप से जेल के बाहर लॉकअप में रखा जाता था। शी यूज्ड टू कम टू मी बेगिंग फॉर फूड, जब मैं जेल से मतलब जेल के बाहर हवालात में मुझे रखा जाता तो वो कुतिया जो है मेरे पास आती थी खाना मांगने के लिए। आई बिगेन टू फीड हर रेगुलरली, मैं उसे नियमित रूप से खिलाता रहा। एंड शी गेव बर्थ टू ए लिटर ऑफ पप्स, और उसने जो है कुत्ते के समूह, मतलब चूंकि कुतिया जो एक बार में कई बच्चों को जन्म देती है तो वहाँ पर पंडित नेहरू कह रहे उसने भी कुत्ते के समूह को जन्म दिया। अंडर अ कलवर्ट, उसी कलवर्ट में मैनी ऑफ दिज वेयर टेकन अवे, उनमें से कई को लोग ले गए। बट 3 रिमेन एंड आई फेड देम, लेकिन उनमें से 3 रह गए, कई को ले गए, मैं उन तीनों को खिलाता रहा। One of the puppies fell ill with a violent
डिस्टेम्पर, उनमें से एक पप्पी जो है एक वायलेट डिस्टेम्पर से ग्रसित हो गया। वायलेट डिस्टेम्पर मतलब एक हिंसक बीमारी। एंड गैव मी अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, और उसने मुझे बहुत समस्या दी, बहुत परेशान किया। आई नर्स्ड हर विथ केयर, मैंने उसकी देखभाल की, बहुत सावधानी से देखभाल की। एंड समटाइम्स आई वुड गेट अप अ डजन टाइम्स इन द कोर्स ऑफ द नाइट टू लुक आफ्टर हर। पंडित नेहरू कह रहे कि मैं जब उसकी सेवा कर रहा था तो मुझे कभी कभी रात में दर्जनों बार जग करके उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। शी सर्वाइव्ड, वह बच गई। एंड आई वॉज हैप्पी डेट माई नर्सिंग हैड पुल्ड हर अराउंड, और मैं खुश था कि मेरी नर्सिंग ने उसको बचा लिया, मतलब मेरी सेवा ने उसको बचा लिया। ये आपका पैराग्राफ 21 था। अब पैराग्राफ 22। आई केम इन कॉन्टेक्ट विथ एनिमल्स फार मोर इन प्रिजन देन आई हैड डन आउटसाइड। क्या कहा, मैं जो एनिमल्स के कॉन्टेक्ट में आया, जब मैं जेल में आया तब ही, बाहर में कभी भी मुझे इतना लगाव एनिमल्स से नहीं था। आई हैड ऑलवेज बीन फाउंड ऑफ डॉग्स, अगर मुझे शौक भी था एनिमल्स वगैरह रखने की, तो रखने का तो सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा डॉग्स लगता था। एंड हैड केप्ट सम, और हमने कुछ रखा भी था। बट आई कुड नेवर लुक आफ्टर देम प्रॉपरली, लेकिन मैं उसकी देखभाल कभी भी सही तरह से नहीं कर पाया। एज अदर मैटर्स क्लेम्ड माई अटेंशन, क्योंकि मैं किसी और दूसरे मुद्दे में उलझ जाता था। इन प्रिजन, जेल में, आई वॉज ग्रेटफुल फॉर देयर कंपनी, मैं आभारी हूँ उन एनिमल्स के जिसकी कंपनी मुझे मिली, जिसकी संगति मुझे मिली। ठीक। इंडियंस डू नॉट एज अ रूल approve of animals as household pets. It is remarkable that in spite of their general philosophy of non-violence to animals, क्या कहता है, भारतीय लोग साधारणतः जो है एनिमल्स को हाउस होल्ड पेट्स के रूप में नहीं रखते। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो भारतीय होते हैं वो अपने घर में नहीं रखते, इसको अपने घर से दूर रखते हैं। और यह एक मतलब विचित्र करने वाली फिलॉसफी है कि जो आदमी एनिमल्स को लेकर के अहिंसक होते हैं वो अपने से दूर रखते हैं। दे आर ऑफन सिंगुलरली केयरलेस एंड अनकाइंड टू देम, वो कभी कभी जानवरों के प्रति जो है मतलब उतना जवाबदेह नहीं होता, उनके लिए उतनी दया नहीं दिखा पाते। अगर दया दिखाते तो वे लोग घर में रखते, न कि घर से बाहर रखते, ऐसा पंडित नेहरू का कहना है। इवन द नो, यहाँ तक कि काय डेट फेवर्ड एनिमल, जो कि एकदम हिंदुओं की पवित्र गाय है, द्योतक गाय है, द लुक्ड अप टू एंड ऑलमोस्ट वर्शिप्ड बाय मेनी हिंदूज, and often the cause of rights is not treated kindly। ये जो हिंदू हैं जो कि गाय की पूजा करते हैं, हाँ, यहाँ इसी गाय की वजह से कभी कभी राइट्स भी होती है, फिर भी हिंदू जो हैं इसकी देखभाल सही से नहीं करते। वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर, कहता है पूजा और दया साथ साथ कभी नहीं चल सकती। ये था पैराग्राफ 22। अब पैराग्राफ 23। डिफरेंट कंट्रीज हैव एडॉप्टेड डिफरेंट एनिमल्स एज सिंबल्स ऑफ देयर एम्बिशन और कैरेक्टर। क्या कहता है कि जो दुनिया के देश हैं, भिन्न भिन्न देश हैं, वो भिन्न भिन्न तरह के एनिमल्स रखते हैं, क्या सोच करके, एज सिंबल्स ऑफ देयर एम्बिशंस और कैरेक्टर, मतलब अपने देश का क्या सिंबल होना चाहिए, क्या चरित्र होना चाहिए, यह सोच करके दुनिया के भिन्न भिन्न देश भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स रखते हैं। द ईगल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो बर्ड्स है वो है ईगल। एंड ऑफ जर्मनी द लायन, जर्मनी का लायन है। एंड बुल डॉग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का बुल डॉग है। द फाइटिंग कॉक ऑफ फ्रांस, फ्रांस का फाइटिंग कॉक है। द बियर ऑफ
ओल्ड एशिया, पुराना एशिया का भालू है। हाउ फार डू दिज पैट्रन एनिमल्स मोल्ड नेशनल कैरेक्टर। पंडित नेहरू कह रहे किस प्रकार से ये एनिमल्स जो है किसी भी देश का कैरेक्टर मोल्ड करता है, सांचे में ढालता है, ये पंडित नेहरू का सवाल है। मोस्ट ऑफ देम आर एग्रेसिव, इनमें से बहुत सारे क्या हैं, अधिकांशतः एग्रेसिव हैं, आक्रामक हैं। फाइटिंग एनिमल्स हैं, आक्रमण करने वाले एनिमल्स हैं। बेस्ट्स ऑफ प्रे, मतलब शिकार करने की जो एक तरह से मनसा होती है उस तरह का एनिमल्स है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द पीपल हु ग्रो अप विथ दीज एग्जाम्पल्स बिफोर देम शुड मोल्ड देमसेल्व्स consciously after them and strike up aggressive attitude and roar and prey on others। मैं इतने का सीधे सीधे अर्थों में आपको बता देता हूँ कि अगर मान लिया जाए कि मैं लायन रखता हूँ तो मेरा जो कैरेक्टर होगा वो लायन के ही जैसा होगा। वही यहाँ पर पंडित नेहरू कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स को रख करके उसी के जैसा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। नॉर इज इट सरप्राइजिंग दैट द हिंदू शुड बी माइल्ड एंड नॉन वायलेंट फॉर हिज पैट्रन एनिमल्स इज द काउ। लेकिन हिंदू जो है, हिंदू गाय पालते हैं, हिंदू का जो द्योतक पशु वो गाय है। इसलिए यहाँ पे पंडित नेहरू ये कोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू इसलिए अहिंसक नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो द्योतक पशु है वो गाय है और गाय हिंसक नहीं होती है। तो मैंने ये पूरा क्लियर कर दिया एनिमल्स इन प्रिजन्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज ये लास्ट पार्ट था, इसके 6 पार्ट जो छोटे छोटे पार्ट्स में बनाए गए थे आप उसको भी देखें।